A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدي. चैप्टर नंबर 3 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने क्वेश्चन का, अपने काम का आगाज करते हैं जी। तो ये बच्चे आपके चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 1। क्या कहा गया? ऐड। ऐड का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना। द फॉलोइंग, नीचे लिखे हुए फ्रैक्शंस मतलब कसरें जो है उनको जमा करना आपने, मतलब फ्रैक्शंस के दरमियान में जो ऑपरेशन मेंशन्ड है उसको परफॉर्म करना आपने। उसको क्या करना आपने? परफॉर्म करना आपने। मेरी बात समझ आई है या नहीं आई? आप सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा जी, तो आइए अपने काम का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर ए एंड एक्सरसाइज नंबर 1। अब एक्सरसाइज नंबर 1 का जो पार्ट नंबर ए है वो क्या? 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। क्या कहा जा रहा है? गौर से सुने। 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, लिखा हुआ ना? अच्छा, अब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। गौर से सुनना मेरी बात को। ये देखें, ये 1 जो है ये 2 के टेबल में आता है क्या? 1 2 के टेबल में आता है, ठीक है। क्या 2 के टेबल में 4 आता नहीं आता? आता है ना। अब मैं क्या करने लगा हूँ, देखें। 2 1 द 2, 2 2 द, कटिंग आती है नहीं आती? ये असल में ऊपर 2 है, नीचे 4 है। अगर मैं इनके प्राइम फैक्टर्स लिखूं तो 2 का फैक्टर तो 2 ही आएगा और 4 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 आएंगे। 1 2 से 1 2 काट जाएगा, ऊपर भी 1 है और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। लिहाजा हमारे पास क्या आंसर है? 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान में ये प्लस का साइन आ जाए, क्या कह रहा हूँ बच्चों? जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस का साइन आ जाए तो आपने क्या करना है? ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका क्या लेना है? एलसीएम। अब कौन सा डिनोमिनेटर आ रहा है? 2 ही 2 दफा आ रहा है, तो 2 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? बेशक आप 2 को 2 दफा लिख लो, आंसर 2 ही आएगा। एलसीएम हमारा क्या आ गया? 2। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साथ में मेंशन कर देता हूँ कि एलसीएम आप 2, 2 जो है वो 2 ही है, ठीक है। अब जो एलसीएम आया हम बड़ा सा बटन डालेंगे, नीचे 2 लिखेंगे। अब इस 2 से क्या करेंगे? पहली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2। मेरी बात समझ आई है नहीं आई? 2 1 द 2, 2 1 द 2, ऐसा ही है। 2 1 द 2, 2 1 द 2। अब 1 1 से मल्टीप्लाई का आंसर क्या आ जाएगा? 1, और बटे के नीचे भी क्या 1 है, वो हम लिखते नहीं। मेरी बात समझ आई है नहीं आई? इसी तरह यहाँ देखें, 1 को 1 से किया, आंसर 1 आ गया, और ये जो बार है इसके नीचे भी क्या आएगा? 1 आएगा, वो हम लिखते नहीं है। इसकी जगह पे भी क्या आ गया? 1, प्लस इसकी जगह पे भी क्या आ गया? 1। अब ऊपर आंसर क्या है? 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 डिवाइडेड बाय 2। बात समझ आई है नहीं आई? 1 को 1 में ऐड करें, आंसर 2 आता है ना, मैंने 2 लिख दिया। अब देखिए 2 1 द 2, 2 1 द 2, काट गए ना दोनों। अब न्यूमरेटर में 1 है, अब 1 को 1 से डिवाइड करें, आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये आपका आंसर आ गया। इतना आसान काम है। मेरी बात समझ आई नहीं आई? अब बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर बी को कराने से पहले मैं आपको ये जो होल फॉर्म होती है, कंपाउंड फ्रैक्शन जो होती है, इसको समझाना चाहता हूं कि आपको ये भी समझ आ जाए। ये आप सबको नजर आ रहा होगा 1 होल 3/4,
नजर आ रहा नहीं आ रहा? इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं? और मैंने कल आपको बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है वो किस फॉर्म की होती है? उसमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, एक होल नंबर होता है, एक होल नंबर होता है, और उसमें ऐड हो रही होती है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो रही होती है? फ्रैक्शन। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूं, 3 होल 2/5। अब देखें ये 3 होल 2/5 का पता मतलब क्या है? 3 + 2/5, 3 + 2/5 इसका मतलब ये होता है। ठीक हुआ नहीं हुआ? अब ये कौन सी फॉर्म है? इसको कहते हैं मिक्स्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? मिक्स्ड फॉर्म। और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? एक शॉर्ट मेथड आपको बताता हूं। कौन सा मेथड? शॉर्ट मेथड। क्या मेथड जी? 3 होल 2/5। इस 3 को इस 5 से क्या करो? मल्टीप्लाई। मैं क्या कह रहा हूं? 3 को 5 से करो मल्टीप्लाई, और उसमें क्या ऐड कर दो? जो आंसर आए उसमें ये 2 ऐड कर दो। मैं क्या कह रहा हूं? 3 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे? 5 से। आंसर कितना आ गया? 15। अब इस 15 में हम क्या ऐड कर देंगे? ये जो न्यूमरेटर में पड़ा हुआ 2 है, आंसर कितना आ जाएगा? 17। तो ये जो 3 होल 2/5 फ्रैक्शन है इसका आंसर आ गया 17 बाय, ऊपर 17 आ जाएगा, बटे में 5 ही रहेगा, बटे में 5 ही रहेगा, डिवाइजर में 5 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 5 ही रहेगा। तो ये 17 हम किसकी जगह पे लिख देंगे? ये 2 की जगह पे, और 3 × 5 15 + 2 आंसर 17 आ गया। ये शॉर्ट वे है या मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब ये कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका न्यूमरेटर क्या बड़ा और डिनोमिनेटर क्या छोटा, ऐसा ही ना? तो ऐसी फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, मैं एक और आपको करवाता हूं। देखें 5 होल 1/7 कहा जा रहा है, इसको कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्या करेंगे जी? इस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी बात समझ आई है? 5 × 7 आंसर कितना आ जाएगा? 35। अब इस 35 में ये 1 जो है ऐड करेंगे, तो 35 + 1 कितना होता है? 36। हम न्यूमरेटर में डालेंगे 36 और डिनोमिनेटर में 7 ही रहेगा। ये आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि इसके बराबर है। अब मेरी बात समझ आई है नहीं आई? तो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना होता है? ये जो 5 होल है ना, इसको इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको न्यूमरेटर में ऐड कर दो। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा उसको न्यूमरेटर की जगह पे लिख दो, तो दैट इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर वही रहेगा। एक और कर लेते हैं, कर लेना। 5 होल 2/3, तो क्या आंसर आएगा? पहला काम क्या होगा? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 15। अब इस 15 में क्या ऐड करेंगे? 2, आंसर क्या आ जाएगा? 17। तो रिजल्ट क्या आया? 17 ऊपर डाला और 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा। ये आपका आंसर है। मेरी कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, सबको समझ आया नहीं आया? पक्की बात, सबको समझ आ गया? अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लो। अच्छा, अब बेटा मैं जरा थोड़ा सा उन बच्चों के लिए ये बात बता रहा हूँ जो थोड़े शौकीन बच्चे हैं। वो कहते हैं सर ये क्या तरीका कार है? आप कह रहे हैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 में ऐड करके ऊपर डाल दो जी आंसर। लेकिन ऐसा क्यों है? देखो बेटा, मैंने अभी आपके सामने 5 होल 1/7 लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? 5 होल 1/7। बेटा असल में ये पता क्या है? 5 + 1/7, ये असल में ये चीज है। अब मुझे ये बताओ, 5 के डिनोमिनेटर में क्या है? 1, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 7। अब ये दोनों फ्रैक्शंस की फॉर्म नजर आ रही है ना? अब आप पता क्या करें? इन दोनों का एलसीएम ले लें, 1 और 7 का। 1 तो वैसे लिख देंगे हम लोग, 7 साथ आ जाएगा, 1 एज इट इज, और 7 1 था 7। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 7। एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आप 7 and 1 is 7। क्लियर हुआ? बड़ा सा बटा डाल के 7 लिखो। अब क्या करेंगे? इसी 7 से इस पहले को मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 7 से इस दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 7 × 5
7 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 7। मेरी को बात समझ आई नहीं आई? अब 7 को सीधा सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 के नीचे 1 है ना, 1 का मतलब वो किसी को भी डिवाइड कर आंसर वही आता है। तो 7 5 का 35 होता नहीं होता? होता नहीं होता। अब देखो इधर क्या कर रहे हो, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो रही है मल्टीप्लिकेशन। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और मेरी बात गौर से सुनना भी, इधर 7 को 7 से काट दो, आंसर क्या आ जाएगा? 1। इधर भी 1। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? 1, और बटे के नीचे क्या? 1। वो 1 हम डालते नहीं है। ठीक हो गया? मेरी बात समझ आई नहीं आई? 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया? 25। यही आया। और इन दोनों की जब मैंने 7 को 1 बाय 7 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया? 1। तो वही काम नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, वही तो चीज हो रही है, और बटे में 7 ही रहेगा। तो असल में ये आप एलसीएम आपको याद रखना, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है ना, उसका एलसीएम असल में ये 7 ही आता है। तो उस एलसीएम से हम इस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको, उसमें 1 को या जो भी ऊपर न्यूमरेटर हो उसको ऐड कर देते हैं। अब ऊपर क्या बन जाएगा? 35 प्लस 1 कितना हो गया? 36 बाय 7। हमने पीछे यही आंसर निकाला था। अगला बता देता हूँ, 5 होल 2 बाय 3। ये असल में क्या है? 5 प्लस 2 बाय 3। इसके डिनोमिनेटर में क्या? 1 है। अगर आप इसका एलसीएम निकालें 1 और 3 का, तो भाई ये 3 पे जाएगा, ऐसा ही है। तो एलसीएम ऑफ 1 और 3 जो हमारे पास आया वो क्या आया? 3 आया। अब हम क्या करेंगे? बड़ा सा बटा डालेंगे, नीचे 3 लिखेंगे। याद आ रहा है ना सबको? जब फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो एलसीएम लेते हैं ना, ये दोनों फ्रैक्शंस ही तो हैं। आप 5 को देख के घबरा रहे थे, 5 प्लस 2 बाय 3, तो 5 बाय 1 लिखो ना, फ्रैक्शन बनेगी नहीं बनेगी? 1 तो हर नंबर के नीचे होता है। ठीक हो गया? अब 3 को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 5 से, प्लस 5 बाय 1 है ना, तो दैट इज 5 असल में। आप कहते हैं मैं ऐसे लिख देता हूँ। और 3 को फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 2 बाय 3 से। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब 3 मल्टीप्लाई 5 आंसर हो गया 15, डिवाइडेड बाय 1 वही आंसर आ जाएगा। 3 1 दा 3, 3 1 दा 3। अब 2 1 दा 2 आंसर आया ना 2। तो हम क्या कह रहे थे? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 2 ऐड करो। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया? 15। जब 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया? 2। वही नहीं हो रहा? 5 3 दा 15 प्लस 2 आया 17। तो ये असल में बेटा इस चीज को सॉल्व करके ये डायरेक्ट हम रिजल्ट निकालते हैं। हमें पता है कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये वाला नंबर आना है, और उसमें हमने ये 2 ऐड करना है, बटे में 3 रहेगा। ये असल में एलसीएम लेकर हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं बैकेंड पे, लेकिन आपको हम रटवा देते हैं भाई ऐसे करना है आपने। इसके पीछे भी हम एलसीएम ले रहे होते हैं, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो एलसीएम आता है वही नंबर आता है जो बटे के नीचे है। ठीक है? मेरी बात समझ आई नहीं आई? अच्छा जी, क्लियर हो गया सबको? मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है? मेरी बात समझ आई नहीं आई? मैं एक और सवाल करा देता हूँ, अगर बात समझ नहीं आई तो। मैं यही काम कराने के लिए यहाँ बैठा हूँ, गौर से सुने। 5 होल, सुन रहे हो? 5 होल 4 बाय 9 कैसे सॉल्व करेंगे? मैं कहता हूँ 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा? 9 5 दा 45। और अब इस 45 में हम क्या ऐड करेंगे? 4। रिजल्ट क्या आ जाएगा? 49। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 49। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। समझ आया सबको? ये नहीं आया? और ये क्या थी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक हो गया बच्चे? सबको समझ आया नहीं आया? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी आई है या नहीं आई? सबको आ गई है ना? अब बड़ा आसान काम है पीछे, गौर से सुनना मेरी बात। सुन रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1 एंड इस पार्ट नंबर बी। गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड इस पार्ट नंबर बी। व्हाट इज पार्ट नंबर बी? पढ़ो जरा इसे फजलुर रहमान। ये क्या लिखा हुआ है? 5 होल 2 बाय 3। क्या बोलना है? अभी फजलुर रहमान जरा बोलेगा। क्या बोलेगा फजलुर रहमान? 5 होल 2 बाय 3। इसके बाद क्या है? प्लस
प्लस 2 होल 5 बाय, सबको समझ आ रहा है ना बच्चों? प्लस क्या था आगे? 2 होल 5 बाय 7। क्लियर हो गया? बेटा मेरी बात गौर से सुन लें, प्यारे बच्चों मेरी बात गौर से सुन लें। जब भी आपके क्वेश्चन में कोई एक भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए, क्या कहा मैंने? अगर हमारे क्वेश्चन में कोई एक भी मिक्स्ड फ्रैक्शन मौजूद हो, तो बेटा जब भी क्वेश्चन में कोई एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए या एक से ज्यादा आ जाए, जो हमारा पहला स्टेप होगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, मेरी बात समझ आ रही है? सॉल्यूशन को देखिए। पहला स्टेप ये होगा, ये जो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तरीका मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स पे सिखा चुका हूं, ठीक हुआ? तो क्या स्टेप है? पहला 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 2 ऐड करेंगे। समझ आई मेरी बात की? हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बटे के नीचे 3 आएगा, बार के नीचे 3 आएगा, डिनोमिनेटर 3 होगा, लेकिन न्यूमरेटर क्या आएगा? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई 3, आंसर कितना आ गया? 15। अब इस 15 में हम क्या ऐड करेंगे? ये जो 2 ऊपर लिखा हुआ है, समझ आई? आंसर कितना आ गया? 17। ये हम पहले भी कर चुके थे। 17 आ गया प्लस, अब जरा इधर देखें, क्या करेंगे? बटे के नीचे 7 ही आएगा, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा? 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। आंसर कितना आ जाएगा? 14। और 14 में कितना ऐड करेंगे? 5। ये 5 ऐड करेंगे ऊपर वाला, आंसर कितना आ जाएगा? 19। और यहाँ पे आ जाएगा 19। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ आया? क्यों? इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या? छोटा। समझ आया नहीं आया? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप समझ आया? क्या था फर्स्ट स्टेप? कन्वर्ट, क्या करना है? कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शंस टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और तरीका पहले को ये किया और दूसरे को हमने ये किया। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हुआ सबको? अब बेटा सेकंड स्टेप क्या होता है जी? बताइए जरा जल्दी से। सेकंड स्टेप फ्रैक्शंस को ऐड करने का सेकंड स्टेप क्या होता है? आपको होल फॉर्म तो नहीं है ना यहाँ पे? इस स्टेप में कोई होल फॉर्म तो नहीं है ना? तो अब हम क्या करेंगे? ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, उबैदुल्लाह सुन रहे हो ना? बेटा ये जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनका हम एलसीएम लेंगे। सेकंड स्टेप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे सारे डिनोमिनेटर्स का। पहला डिनोमिनेटर कौन है? 3, दूसरा कौन है? 7। हम अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपको पता हम प्राइम नंबर्स यूज करते हैं ना। तो सबसे पहले देखो ये 2 पे तो नहीं जाएगा कोई भी, तो 3 पे जाएगा सिर्फ पहला, और आगे वाला 7 वैसे ही रहेगा। फिर ये किस पे जाएगा? 7 पे जाएगा। तो क्या आ गया एलसीएम? एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7, और वो कितना आंसर है जी इसका? 21। अब क्या करना है? थर्ड स्टेप में क्या होता है? बात समझ आ गई? सेकंड स्टेप में हमने एलसीएम कैलकुलेट करना होता है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है बेटा? गौर से सुनना, थर्ड स्टेप लिख रहा हूं बेटा, बात गौर से सुने। थर्ड स्टेप में क्या होता है? बड़ी सी बार डालेंगे, उसके नीचे ये जो एलसीएम आया, ये जो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और अब इस एलसीएम से इस पहले पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 21 मल्टीप्लाई 17। क्या कह रहा हूँ? 21 मल्टीप्लाई 17 डिवाइडेड बाय 3। ये पहली फ्रैक्शन आप सबको नजर आ रही होगी। ये पहली फ्रैक्शन मैंने क्या किया? लिखा इसे और 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी फ्रैक्शन का 19 बाय 7, दूसरी फ्रैक्शन क्या? 7, उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 21 से। बेटा इस 21 के बटे में भी 1 है, बाहर के नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से लेकिन ऊपर नीचे करते हैं कि 7 21 को काटेगा, ठीक है। अब इधर हम यहाँ से शुरू करते हैं। 3 बनता है और 3 के टेबल में 27 किस पे आता है? 7 पे। ऐसा ही है। 7 बनता है, 7 के टेबल में 21 किस पे आता है? 3 पे। मेरी बात समझ आई है नहीं आई? अब 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 को
7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। गौर से देखें कैसे मल्टीप्लाई कर, इधर कर लो 17 लिखा 7 लिखा मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे कर लो। 7 7 था 49, 4 किया कैरी, 7 1 था 7 प्लस 4 कितना हुआ 11। समझ आया? तो इसका आंसर आ गया 119। समझ आया नहीं आया? अब यहाँ पे क्या करना है, 3 को 19 से मल्टीप्लाई करना है। क्या कह रहा हूँ, 19 मल्टीप्लाई 3, क्या आंसर आएगा 9 3 था 27, 2 कैरी किया, 3 1 था 3 प्लस 2 आंसर कितना आ गया 5, तो इसका आंसर आ गया 57। अब इसके बट्टे में भी 1 था, इसके 1 1 था 1, हम बट्टे के नीचे 1 नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा, यही आएगा। क्लियर हुआ? अब हम लिखेंगे 17/3 की जगह पे, 17/3 की जगह पे 119, इसकी जगह पे आंसर क्या आया 119। और उबैदुल्ला 19/7 की जगह पे क्या आंसर आया 57। जब 19/7 को मल्टीप्लाई किया ना 21 से, तो आंसर क्या आया 57। अब हम इसकी जगह पे प्लस के बाद डालेंगे 57, लास्ट हमारा स्टेप क्या होगा 119 और 57 को हम ऐड करेंगे। 9 प्लस 7 कितना हुआ 16, 1 यहाँ गया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7, 1 ऐसे ही आ गया 176। आंसर क्या आया, ये बड़ा सा बाहर डालेंगे, नीचे 21 डालेंगे और इधर डालेंगे 176। प्रॉब्लम किसी को? अब बेटा हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो 176 है और 21 है, इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम नहीं काटेंगे, है तो काट देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, हमारे पास आंसर क्या है अभी 176 डिवाइडेड बाय 21। 176 के फैक्टर्स बनाओ। कैसे बनाते हैं फैक्टर्स, प्राइम नंबर से 2 3 5 एंड सो ऑन। क्या ये 2 पे जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इसके 1 प्लेस पे 6 आ रहा है, अब 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, 17 आ जाएगा। देखिए 17 बताते खुद भी 2 के टेबल में नहीं आता, तो क्या करेंगे 2 8 दा 16 होता है। 17 में से जब 16 जाएगा आंसर क्या आ जाएगा 1 को 6 से मिला, आंसर कितना हो गया 17 था 16 था, रिमाइंडर 1 आया, जो ऊपर इसके साथ 6 था उसको भी नीचे उतार लिया, तो क्या आ जाएगा 8 2 दा 16। अब ये फिर 2 पे जाएगा, क्या आ जाएगा 4 2 दा 8 4 2 दा 8। अब फिर ये 2 पे जाएगा 2 2 दा, बोलो भाई 2 2 दा 4। अब ये फिर 2 पे जाएगा 2 1 दा 2 2 1। अब ये 11 पे जाएगा, ठीक है जी। अब 176 के जो फैक्टर्स बने हैं ना, ये रफ वर्क में वैसे लिख लेने चाहिए थे। 176 के फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। और ये जो 21 है इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, और ये 21 है किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, किस पे जाएगा, तो 3 7 था 21 7 पे जाएगा। अब जो हमारे पास इधर बटा लगा लो, ठीक है, नीचे क्या था 21 के फैक्टर्स क्या हैं 3 मल्टीप्लाई 7। क्या ऊपर नीचे कोई चीज कॉमन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज कॉमन है नहीं है, पहले आधा बेटा यही आंसर है, कुछ नहीं कटेगा, ठीक हो गया। यहाँ तक किसी बच्चों को मेरी बात समझ ना आई हो मुझसे पूछो, क्या मैंने क्या बताया आपको। सबसे पहला स्टेप क्या था, आपने गौर किया होगा हमारे सवाल में मिक्स्ड फ्रैक्शंस आई थी 2, हमने किस में कन्वर्ट किया, उसको इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब ये हो गया तो हमने इनके दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, आंसर आया 21। हमने बड़ी सी बात डाली, नीचे 21 लिखा, फिर इस 21 को पकड़ा और 17/3 से मल्टीप्लाई किया, जो कि यहाँ पे हमने किया था। सबको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, पक्का नजर आ रहा है। और फिर उसी 21 को 19/7 से भी मल्टीप्लाई किया, जब 17/3 से मल्टीप्लाई किया आंसर 119 आया, और जब 19/7 से किया आंसर 57 आया। हमने क्या किया 17/3 की जगह पे क्या डाल दिया 119 डाल दिया, जो कि उसका आंसर आया था, और 19/7 की जगह पे क्या डाल दिया 57 डाल दिया। मेरी बात समझ आ गई सबको, आगे चलें। अब क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, आंसर 176 आ गया, नीचे 21 है। मैंने चेक किया कि इन दोनों में कुछ कटता तो नहीं है, और जवाब मिला नहीं कटता, फैक्टराइजेशन करके देखा ना, तो लिहाजा यही आंसर है। क्लियर हो गया।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड इस पार्ट नंबर सी। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। 3 होल 4/5, 3 होल 4/5 प्लस 5/7। बताइए पहला स्टेप क्या होगा? अगर हमारे सवाल में कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए तो उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। और तरीका आप सबको, यहाँ इक्वल का साइन डालिएगा, बार डालिएगा, नीचे 5 लिखिएगा। अब आगे वाला काम क्या? 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 15 आया। अब इस 15 में हम क्या करेंगे? ये जो ऊपर 4 मौजूद है वो ऐड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 19। 19/5 हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। बीच में डाला प्लस 5/7 वैसे ही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी? समीउल्लाह आप बताएं। 5 और 7 का क्या निकालेंगे? हाँ, जब फ्रैक्शंस ऐड होती हैं तो फिर एलसीएम निकालना पड़ता है। हम 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। जब एलसीएम निकालेंगे तब कॉमा डाल के लिखेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे फिर नहीं। तो प्राइम नंबर्स क्या है हमारे पास? 2, 3, 5, 7। ठीक हो गया। अच्छा, क्या ये 5 पे जाता है? जाता है ना? 2 पे तो नहीं जाता, 3 5 पे जाएगा। 5 1 5, 7 वैसे ही। फिर किस पे जाएगा? 7 1 7। ठीक हो गया। एलसीएम ऑफ 5 and 7 कितना आ गया? 5 × 7, आंसर आ गया 35। नेक्स्ट अब क्या होता है? जब एलसीएम आ जाए तो आप लोगों ने एक बड़ी सी बात डालनी है और डिनोमिनेटर में 35 लिख देना जो एलसीएम आया। अब इस एलसीएम को पकड़ना, पहले से मल्टीप्लाई करना, फिर इसी से एलसीएम को पकड़ना, दूसरे से मल्टीप्लाई करना, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। क्या करेंगे? एलसीएम क्या आया? 35 मल्टीप्लाई किसके साथ? 19/5 पहली फ्रैक्शन के साथ। समझ आया? 35 मल्टीप्लाई 19/5, 35 मल्टीप्लाई सेकंड फ्रैक्शन क्या है सवाल में? 5/7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/7 आ जाएगा। अब बच्चे ये कट जाएगा, 5 1 और 5 7 35, ये 7 भी कटेगा, 7 1 7 और 7 5 35। अब क्या करेंगे हम लोग? इस 7 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कह रहा हूँ? ये कह रहा हूँ 9 7 हाँ जी, 9 7 63, 3 लगाया, 6 कैरी किया, 7 1 7 + 6 कितना हुआ? 13। समझ आया नहीं आया? आगे चले, फिर सुन ले। 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 63 या 3 लगाया, 6 कैरी किया, 7 1 7 + 6 13। अब यहाँ पे क्या आंसर आ गया? 133। यहाँ पे देखो 5 को 5 से इन दोनों को आपस में करो मल्टीप्लाई, जो आंसर है ना उनको फिर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आंसर है? 5 5 25। क्लियर हुआ सबको? अब बच्चे ये जो पहला 19/5 है ना, जब हमने इसको 19/5 के जब हमने 35 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आएगा? 133। तो इसके यहाँ पे क्या डाल देंगे? 133 डाल देंगे प्लस, और 5/7 को जब हमने मल्टीप्लाई किया किससे? 35 से, तो आंसर कितना आया? 25। अब इसकी जगह पे क्या डाल देंगे? 20। फिर सुन ले, इस 35 से जब इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर ये आया। इस 35 से जब 5/7 को मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया? 25। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 133 और 25 को। ये कह रहा हूँ 133 और 25 ऐड करेंगे, 5 + 3 8, 3 + 2 5, 1 आ गया। आंसर क्या आ गया जी हमारा? 158। और डिनोमिनेटर में क्या है? 35। ऐसे ही है ना? प्रॉब्लम किसी को अगर है तो पूछ लो। यही इसका आंसर है। अब मुझसे आप पूछोगे सर वो कैसे? बेटा इसकी 1 प्लेस पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। इसकी 1 प्लेस पे क्या आ रहा है? 5। मेरी बात समझ आ रही है? ये नहीं आ रही? तो ये 5 पे डिवाइड होता है, ये 2 पे डिवाइड होता है नहीं ना? तो आप साइड पे फैक्टर्स निकाल लो 158 के। क्या फैक्टर्स आएंगे? 2 पे डिवाइड करो। अब ये 1 तो 2 पे नहीं जाता, 158 को डिवाइड करना ना,
अब ये 2 के ऊपर 1 तो नहीं जाता, फिर 5 साथ में 15 हुआ, तो 2 7 था 14, 2 7 था 14, रिमाइंडर में 1 बच जाएगा ना, 5 में से 4 का आंसर 1। अब ऊपर से 8 नीचे उतार लो, सुन रहे हो? अब बताओ 2 के टेबल में 18 किस पे आता है? 9 पे। ये आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये 17 हमें बताते खुद भी क्या एक प्राइम नंबर है, ठीक हुआ। और 35 के फैक्टर्स क्या हैं? ठीक हो गया। अब बेटा देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में मैं क्या कह रहा हूँ, 158 जो है डिवाइडेड बाय 35, 158 के फैक्टर्स क्या बने हैं? 2 मल्टीप्लाई 79 और 35 का 7 मल्टीप्लाई 5। क्या कोई चीज ऊपर नीचे कॉमन आ रही है जो कट जाए? बिल्कुल कॉमन नहीं है ना, बिल्कुल कॉमन नहीं है ना। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात गौर से सुन लो, यही आंसर है आपका, आप इसकी कटिंग नहीं कर सकते, और यही लोएस्ट फॉर्म में, यही क्या किसमें है? लोएस्ट फॉर्म में। प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी। क्या है जी डी पार्ट? 4 होल 10 प्लस 6 बाय लिखूं? क्वेश्चन नंबर 1 एंड इस पार्ट नंबर डी। क्या है क्वेश्चन? 4 होल 7 बाय 10 प्लस 6 बाय 8। ठीक हो गया सबको? अब करना क्या है? सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? जल्दी से बताओ मुझे। हाँ, क्वेश्चन में जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रही होती है उसको किसमें कन्वर्ट कर देना? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मैं यहाँ पे इक्वल डालूंगा, बड़ा सा बटा डालूंगा, नीचे तो 10 ही आ जाएगा। अब 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया से कितना आ गया? 40। अब इस 40 में कितना ऐड करेंगे? 7 जो न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है, आंसर कितना आ जाएगा? 47। तो 47 बाय 10 प्लस 6 बाय 8। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? 8 और 10 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। कैसे? प्राइम नंबर लिखेंगे 2 3 5 7 ठीक है जी। 10 लिखा और 7 लिख दिया 8, दोनों 2 पे जाएंगे ना। 2 5 द 10, 2 4 द 8, फिर 2 पे जाएगा 4, 5 ऐसे 2 2 द 4, फिर 5 ऐसे 2 1 द 2, अब ये फिर 5 1 द 5। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का? एलसीएम ऑफ 10 एंड 8, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, देखो बेटा 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 मल्टीप्लाई 5 40, 8 5 द 40, बोलो बोलो 8 5 द 40। तो एलसीएम कितना आ गया? 40। ठीक हो गया। हमारा काम क्या था? बड़ा सा बाहर डालना और नीचे 40 डाल देना। अब इस 40 को इस पहले से भी मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ? तो मैं करके दिखाता हूँ। 40 मल्टीप्लाई, पहली फ्रैक्शन क्या? 47 बाय 10, दूसरी फ्रैक्शन क्या? 40 मल्टीप्लाई, दूसरी फ्रैक्शन क्या थी? 6 बाय 8। शाबाश। 10 1 द 10, 10 4 द 40, 8 1 द 8, 8 5 द 40। ये बटे के नीचे वाला लाजमी कटेगा बेटा, याद रखना, हमेशा याद रखना। ठीक है। अब ये देखो 4 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। 4 7 द 28 होता है ना, 8 यहाँ डाला, 2 कैरी किया, 4 4 द 16 प्लस 2 18, ऐसा ही है। 188 आ गया। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? यहाँ आ जाएगा 188। 5 को 6 से किया तो कितना आ गया? 30। बटे के नीचे हम 1 डालते नहीं है। ठीक हो गया? नहीं हो गया? हो गया। अब 47 बाय 10 की जगह पे कौन आएगा? 188, ऐसे ही है ना? और 6 की जगह पे कौन आएगा? 30। अब हम इन दोनों को करेंगे ऐड, सुन रहे हो ना? आंसर क्या आएगा ऐड करने के बाद? 188 प्लस 30, इन दोनों को कर लेते हैं ऐड। 8 प्लस 0 8 हो गया, 8 प्लस 3 11 हो गया, 1 कैरी किया, 1 प्लस 1 2, 218। सुन रहे हो? तो हमारा जो आंसर आ गया 218 डिवाइडेड बाय 40। ठीक हो गया। अब देखना ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है,
आपने क्या करना है 2 1 8 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। पहला प्राइम नंबर क्या है 2 3 5 एंड सो ऑन। सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, देखो 218 ना, 2 1 2 हो गया, 1 2 पे जाता है नहीं जा, इधर लगा दो 0। अब 1 किससे मिल जाएगा 8 से, तो क्या आ जाएगा 2 9 18। बात समझ आई नहीं आई? अरे भाई बोलो तो सही, किसको बात समझ नहीं आई? सबको आ गई है ना? अब 109 क्या है? एक 109 क्या है? एक 109 क्या है? ये प्राइम नंबर है, और ये किस पे जाएगा 109 पे आ जाएगा। अब 40 के फैक्टर्स बनाते हैं, क्या आ जाएगा 2 20 द 40, 2 10 द 20, 2 5 द 10, 5 1 द 5। समझ आया? अब मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, 218 जो था उसके साथ 40 था, 218 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 109 डिवाइडेड बाय, सुन रहे हो, 40 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, बच्चे 1 2 से 1 2 कट जाएगा, 1 2 से 1 2 ऊपर का रह जाएगा, ये 1 है ये भी 1 है, ऊपर का रह जाएगा 109 डिवाइडेड बाय 2 to the 4 और 4 5 the 20। आंसर आ गया 109 डिवाइडेड बाय 20। 176 को डिवाइडेड बनाएंगे और 21 को डिवाइजर बनाएंगे। अब ये काम करने के लिए हमें 21 का टेबल आना चाहिए, और 21 का टेबल ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। 21 के टेबल में 176 तो कोई नहीं आता, लेकिन 176 के करीब तरीन जो नंबर आ रहा है वो 168 आ रहा है। अब 168 किस पे जाएगा जी? 8 पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 6 1 माइनस करते हैं, 6 में से 8 जा नहीं सकता, यहाँ से हम क्या करेंगे 1 12 करेंगे, ये बन जाएगा 16। 16 में से 8 का आंसर कितना आ गया 8। 16 में से 8 का आंसर कितना आ गया 8। ये आपका क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, और ये डिवाइजर है। अब बात याद रखिएगा, इस फॉर्म को होल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? हमेशा क्वोशंट होल रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर होता है। इस जगह पे यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारा क्वोशंट क्या है 8, हमारा डिवाइजर क्या है 21, और हमारा रिमाइंडर कितना आया वो भी 8 है। 8 होल 8 बाय 21 हमारा आंसर है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसको भी करेंगे। देखो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चों, ये भी क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 158 को अंदर लिखेंगे और 35 पे डिवाइड करेंगे। मेरी बात समझ आई नहीं आई? अब इस काम के लिए हमें किसका टेबल आना जरूरी है? 35 का। 158 देखो 35 के टेबल में ना 1 आता और ना 15 आता है, तो फिर 8 को भी साथ मिला लिया। 158 35 के टेबल में आता नहीं आता? 158 नहीं आता। फिर उसके करीब तरीन कौन सा नंबर है? ये 175 है, ये 140 है, तो 140 किस पे आ रहा जी? 4 पे। 35 4 दा, ठीक है। ठीक हो गया, दिस इज 4। अब 8 में से 0 का आंसर 8 आ गया, 5 में से 4 का आंसर क्या आ गया 1। ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशंट है, और ये हमारा डिवाइजर है। मैंने बताया जो हम आंसर डालते हैं उसमें क्वोशंट होल रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर होता है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वोशंट क्या? 4 होल, ठीक है, सुन रहे हो, 18 डिवाइडेड बाय डिवाइजर का 35, ये आपका आंसर है। अब हम पार्ट नंबर डी की बात करते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मेरी बात गौर से सुनो, भाई सुन रहे हो ना मेरी बात? अब बच्चों हमने किया क्या, गौर से देखे मेरी बात को। हमें पता चला इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है 2, हमने काट दिया, पीछे ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर का छोटा। हम 109 को अंदर रखेंगे और 20 पे डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। अब 20 के टेबल में क्या 1 आता नहीं, 10 आता नहीं, 109 आता नहीं आता, लेकिन इसके करीब तरीन को नंबर आता है, और वो क्या होगा 100। वो क्या होता है? तो ये 100 आता है 109 के, फिर आगे 120 है, तो 25 का माइनस किया, 9 में से 0 का आंसर क्या आ गया 9, 0 में से 0 का आंसर 0, 1 में से 1 का आंसर 1 आ गया। अब ये हमारा रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है,
और ये डिवाइजर है। आंसर का फॉर्मेट क्या होता है? क्वोशंट होल रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ठीक हो गया। क्वोशंट था 5 होल, आगे क्या है जी 9 डिवाइडेड बाय 20। प्रॉब्लम किसी को? दिस इज योर आंसर। प्रॉब्लम ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। अच्छा बच्चों, पहले सवाल लिखते हैं। अब तीन फ्रैक्शंस को हम ऐड करेंगे। कितनी? 7/9 प्लस 6/8 3 प्लस 6/3। मुझे तो यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है, वो ये कि 3 के टेबल में 6 आता नहीं आता? तो 3 1 था 3, 3 2 था 6, तो सॉल्यूशन लिख लिया। अगर आप ये नहीं भी काटेंगे ना, 6/3 को चलाएंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो बेटा क्या इसमें पहला स्टेप हम देखते हैं कि क्या कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्या बेटा कोई इसमें कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है? पहला स्टेप नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे फिर, ये जो 3 डिनोमिनेटर है 9 8 और 3, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? प्राइम नंबर्स क्या होता है? 2 3 5 7 8। ठीक हो गया। सबसे पहला डिनोमिनेटर 9 है, फिर 8 है, फिर 3 है। अब हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स फाइंड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताओ इनमें से कोई ऐसा नंबर है जो 2 पे जाए? है 8 है, 2 पे जाएगा। 9 वैसे ही, 2 4 था, 8 और 3 वैसे ही। फिर 2 पे जाएगा 9 वैसे ही, 2 2 था 4 और 3 वैसे ही। फिर 2 पे जाएगा 9 वैसे ही, 2 1 था 2 और 3 वैसे ही। अब देखो कोई 3 पे जा रहा है, दोनों 3 पे जा रहे हैं। 3 3 था 9, 1 वैसे ही, 3 1 था 3। फिर दोनों 3 पे जा रहे हैं, 3 1 था 3, 1 and 1। अब हम करेंगे क्या, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? LCM ऑफ 9 8 and 3 क्या आया देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। बेटा देखो 3 3 था 9 होता है, और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 हो गया। 2 2 था 4 4 2 था 8। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 72। क्या आ जाएगा? 72 हमारा एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, बड़ा सा बार डालेंगे और नीचे का लिख देंगे 72। अच्छा जी, हमारे पास जो एलसीएम आया 72, अब हमने उसको एक बड़ी सी बार डाल के नीचे लिख दिया ना। 72 को पकड़ेंगे, 7/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/3 से। समझ आई मेरी बात की? अब मेरी बात गौर से सुनना, मैं करने जा रहा हूँ। क्या आता है एलसीएम? 72 मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले किससे? 7/9 से। फिर 72 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 6/8 से। 6/3 से। क्लियर हुआ? अब बात गौर से सुनना। 9 1 था 9 के टेबल में 72 किस पे आता है? 8 पे। 8 1 था 8 के टेबल में 72 किस पे आता है? 9 पे। 3 1 था 3। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है 3 के टेबल में 72 कहाँ पे आता है। आप 72 को अंदर रखे 3 पे डिवाइड करें, देखें 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता, लेकिन इसके करीब 3 नंबर आता है। 3 2 था 6, माइनस किया, रिमाइंडर 1 आया, 2 ऊपर से आ गया। समझ आया? समझ आया? 3 4 था 12, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। ये 24 आपने यहाँ कट करके ना यहाँ डाल दो। 3 24 था 72। अब हम क्या करेंगे, ये 8 को 7 से, 9 को 6 से, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको या नहीं आ रही? तो क्या आएगा जवाब, बताएं जल्दी से मुझे। 8 7 था 56, 9 6 था 54, 24 को 24 मल्टीप्लाई 6, 6 4 था 24, 2 कैरी किया, 6 2 था 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14। आंसर कितना आ गया? 144। क्लियर हुआ? अब ये जो 3 नंबर आए हैं ना, इनको आप क्या करेंगे, बार के ऊपर लिखेंगे। जो पहला नंबर है 7/9, जब उसको 72 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना है? 56। तो हम इस पहले की जगह पे क्या डाल देंगे? 56 प्लस
दूसरे को मल्टीप्लाई किया 54 आया, तो इसके यहाँ पे हम क्या डाल देंगे 50। और जब तीसरे को मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आया 144, तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे 144। अगर किसी बच्चे को मेरी बात समझ नहीं आई मुझसे पूछ लो। क्या हो गया? अब इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है, 144, 54, 56 ऐड कर लें। 4 + 4 कितना हुआ 8, 8 + 6 कितना हुआ 14, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 1 + 1 2, 254 डिवाइडेड बाय 72, डिवाइडेड बाय 70। प्रॉब्लम किसी को है तो पूछ लो मुझसे। अच्छा चले आगे, पक्का बेटा। आप इसके बाद जो स्टेप होता है वही होता है कि 254 के भी फैक्टर्स लिखेंगे, 72 के भी फैक्टर्स लिखेंगे, जो कॉमन होगा उसको काट देंगे, ऐसा ही है या नहीं? और 72 के फैक्टर्स हमें पता है, 72 के ये फैक्टर्स हैं, ये तो मैंने पहले लिखे हुए हैं। तो 72 के जो फैक्टर्स हमारे पास आएंगे, सुन रहे हो? सुन रहे हो? बटे के ऊपर क्या, बटे के ऊपर 254 है और नीचे क्या 72। 72 के फैक्टर्स हमारे पास बने हुए हैं और वो क्या है 2 × 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3 × 3, 2 × 2 × 2। अब हम करेंगे इसके बाद 254 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। क्या ये 2 के टेबल पे जाएगा? बिल्कुल जाएगा। प्राइम नंबर्स याद रखिएगा। 2 × 1 = 2, 5 है ना, तो 2 to the 4, 5 में से 4 कहां से कितना आ गया 1, 1 को मिलाओ 4 के साथ, तो 2 7 the 14। मेरी बात समझ आई नहीं आई? आई है? अब 127 किस पे डिवाइड होगा बताओ मुझे? ये बताते खुद एक प्राइम नंबर है, 127 एज इट इज आ जाएगा। समझ आया? समझ आया नहीं आया? अब 254 की जगह पे यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 2 × 127, एक 2 से एक 2 कट गया। आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ जाएगा? मैं लाइन ये रफर हमने किया है। आंसर क्या आ जाएगा 127 डिवाइडेड बाय, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 the 36। यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 127 बड़ा और 36 छोटा। हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे 127 को अंदर लिखेंगे, 36 पे डिवाइड करेंगे। 36 के टेबल में ना 1 आता ना 12 आता, 127 के करीब तरीन को नंबर आ सकता है। तो 36 के टेबल में 127 के करीब कौन सा नंबर आ रहा है? हाँ 127 के करीब 108 आ रहा है। ठीक हो गया? तो किस पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 0 1 डालेंगे, माइनस करेंगे। 7 में से 8 के यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 17। 17 में से 8 के आंसर आ गया 9, 1 में से 0 का आंसर क्या आ गया 1, 19 आ गया। अच्छा बच्चे, ये हमारा क्वोशंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है। आंसर किसके बराबर था? क्वोशंट होल रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। अब यहाँ हम आंसर डालेंगे। क्वोशंट क्या आया 3, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आया 19, ठीक है। 3 होल 19 बाय डिवाइजर वही रहेगा 36। क्लियर हुआ सबको? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड इस पार्ट नंबर F, ठीक है जी। क्या जी पार्ट नंबर F? 1 होल 3 by 10 प्लस 6 होल 14 by 20। लिखो जरा मुझे, 1 होल प्लस 14 by 20 प्लस 2 होल 15 by। क्लियर हो गया बच्चे? अब बताओ सबसे पहला काम क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना। अब जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या है? 10 1 था, 10 प्लस 3 13 हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या? 10, उसमें हमने कितना ऐड किया 3, 13 हो गया।
इसको इससे मल्टीप्लाई करना और जो आंसर है उसमें 3 ऐड करके ऊपर लिख देना। प्लस बटे में 20 आएगा। अब 6 को 20 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है? 6 मल्टीप्लाई 20, आंसर कितना आएगा? 120। ठीक है, अब 120 में हम कितना ऐड करेंगे? 14। ये कह रहा हूँ 120 14 ऐड करेंगे। 4 + 0 4, 2 + 1 3, 134। 134। अब क्या करेंगे? बटे के नीचे फिर 40 आएगा। 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 80। अब 80 में 15 ऐड करेंगे, सुन रहे हो? 5 आ जाएगा। 8 + 1 9, 95। अब ये सारी की सारी मिक्स्ड फ्रैक्शन किसमें चेंज हो गई हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या स्टेप होगा बताओ जरा जल्दी से। क्या होगा? इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? 10 20 और 40 का। जो बटे के नीचे नंबर्स आ रहे हैं ना फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए, बेटा क्या होता है, जो नंबर्स यहाँ बटे के नीचे आ रहे हैं ना, इनका आपने क्या लेना है? एलसीएम। आप बात समझ आइए? बादल समझ आइए ना बात? तो अब बेटे ने क्या करना है? 10 लिखा, 20 लिखा और 40 लिखा। और हमें सबको प्राइम नंबर्स तो पता है, तो सबसे पहले ये 2 पे सब जाएंगे। 2 5 द 10, 2 10 द 20, 2 20 द 40। फिर 2 पे जाएंगे। 5 ऐसे, 2 5 द 10, 2 10 द 20। फिर 2 पे जाएंगे। 5 ऐसे का वैसे ही, 5 ऐसे का वैसे ही। अब ये सब किस पे जाएंगे? 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 1 द 5। प्रॉब्लम किसी को? लिहाजा उधर वाला LCM ऑफ 10, 20 and 40 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5। बेटे 2 to the 4, 4 to the 8, 8 multiply 5 40 होता है। एलसीएम कितना आ गया? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सभी मिला बता दें। जब एलसीएम आ जाए बराबर लिख के बड़ी सी बार डालते हैं और नीचे क्या डाल देते हैं? एलसीएम जो आया होता है 40। जो एलसीएम आया ना वो नीचे डाल देते हैं। अब इसके बाद क्या स्टेप होगा? उबैदुल्लाह बता दें। जब हम यहाँ पे 40 लिख दें, इसके बाद क्या स्टेप होता है? इस 40 को पकड़ना है और इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। याद आ रहा है ना? तो क्या लिखेंगे? 40 मल्टीप्लाई 13/10। क्या लिखेंगे? 40 मल्टीप्लाई 13/10। फिर क्या लिखेंगे? 40 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट नंबर क्या है? 134 डिवाइडेड बाय 20। 134 डिवाइडेड बाय 20। फिर 40 मल्टीप्लाई 95/40। पक्का? देखो 10 1 द 10, 10 4 द 40, 21 द 20, 22 द 40, 41 द 40, 41 द 40। अब ये जो नंबर 4 है और 13 है, इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो 13 4 द 50। बोलो भाई 13 4 द 50। आगे क्या है? 13 4 द 52। 134 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 to the 8, 3 to the 6, 2 1 the 2, 268। अब 1 को 95 से करोगे तो आंसर कितना आएगा? 95। अब ये 3 नंबर्स हम पकड़ेंगे और जाके वहां डालेंगे। पहला नंबर क्या था? 13/10। यही है ना? ये देख रहे हो? इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 20 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 52। ठीक हो गया? हम इसकी जगह पे बटे में क्या डालेंगे? 52 डालेंगे। प्लस 134 पे 20 को जब मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? 134 बाय 20 को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? 268। प्लस आगे क्या आ जाएगा? बोलो 95 बाय 40 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, आंसर 95 ही आ जाएगा। अब बच्चे आपने क्या करना है? इन ऊपर वाले तीनों नंबर को ऐड करना और 40 के साथ डिवाइड कर लेना है। समझ आई मेरी बात की? आगे चलें? तो की बात है? तो मैं लिखता हूँ 268 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 95 प्लस 95 कर ले ऐड। 8 + 2 10, 10 + 5 15,
1 हमने किया कैरी, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 9 12 + 9 21, 1 लगा दिए यहाँ पे, 2 किया कैरी, 2 + 2 कितना हो गया 4, 415। आंसर क्या आ गया हमारा 415 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय। अब बेटा पहले तो इनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 415 का क्या लेंगे? फैक्टर्स लेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 2 3 5 बोलो सारे साथ। अब 415 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे 5 आ रहा है। 3 पे जाएगा, चेक कर लें। 5 + 1 6, 6 + 4 10 नहीं जाएगा। 5 पे जाएगा, कैसे देखे? 4 है ना, 4 तो 5 के टेबल में नहीं आता, 41 5 के टेबल में आता है। इससे छोटा नंबर क्या आता है? 40। 8 5 द 40 या 5 8 द 40, एक बच्चा 15 हुआ, 5 3 द 15। ठीक हो गया। अब 83 बताते खुद एक प्राइम नंबर है। अब हम बात करते हैं 40 के फैक्टर्स की। ये 2 पे जाएगा, ये भी 2 पे जाएगा, ये भी 2 पे जाएगा, और ये किस पे जाएगा? 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इधर ही सॉल्व करते हैं। देखो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 415 की जगह पे 5 × 83, और 40 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 × 5। प्रॉब्लम किसी को? एक 5 से एक 5 कट गया, ऊपर का आ जाएगा 83 और नीचे का आ जाएगा 2 × 2 × 2 8, 2 to the 4 4 to the 8। तो क्यों आता है? अब 83 बड़ा है, हम उसे अंदर रखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 के टेबल में 8 आता है, 8 1 था, 8 माइनस किया, यहाँ से 0 आ गया, 3 आया। अब 3 जो है वो तो 8 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं 0, 3 0 था 0, रिमाइंडर क्या आ गया 3। ये रिमाइंडर है, ये कोशेंट है, और ये डिवाइजर है। आंसर क्या होता है? कोशेंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोशेंट कितना आया? 10 होल, ऐसा ही है। रिमाइंडर आया 3/8। चेक कर। 10 whole by 3/8। पक्का? F की है। अब G को देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर जी। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? 24/6 31 by plus 43 by 24। 23/24। अब बेटा सबसे पहला काम तो ये होता है, हम चेक करें कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रही है या नहीं आ रही। तो जवाब क्या है? नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे? ये डिनोमिनेटर है 6 है, 12 है, 24, इन तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। प्राइम नंबर्स पहले लिखेंगे 2 3, ठीक हो गया। हम इन तीनों नंबर्स को लिखेंगे 6 12 24। प्रॉब्लम है किसी को तो मुझसे पूछ लो। अच्छा, सबसे पहले तो ये 2 पे जाएंगे, 2 3 था 6, ठीक हो गया। 2 6 था 12 और 2 1 था 2, 3 एज इट इज आ जाएगा 3। अब ये सारे किस पे जाएगा? 3 1 था 3, 3 1 था 3, 3 1 था 3। अच्छा बताओ एलसीएम क्या आएगा? किस किस का एलसीएम? 6 12 24 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 to the 4 4 to the 8 8 3 the 24। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा? 24 आ गया। प्रॉब्लम है किसी को तो मुझसे पूछो। अब नेक्स्ट अब क्या होता है? जब एलसीएम ले गए, बड़ा सा बटन डाल के लिख दीजिए, तो 24 को पहली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी से, फिर तीसरी। तो कर लें 24 मल्टीप्लाई क्या है जी? पहली फ्रैक्शन तो 24/6, 24 मल्टीप्लाई, बताइए जी दूसरी फ्रैक्शन क्या? 31 डिवाइडेड बाय 12, 24 मल्टीप्लाई 43/24। चेक करवा देता हूँ, 43/24 ठीक हो गया।
देखो बेटा 24 वन द 24 हो गया, समझ आ गया। 12 वन द 12, 12 टू द 24, 6 वन द 6, 6 4 द 24। क्लियर हुआ? अब इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 द 16, 6 लगाया 1 कैरी किया, 4 टू द 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। आंसर कितना आ गया 96। अब ये 2 को 31 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 द 2, 2 3 द 62 आ गया। अरे भाई बोलते क्यों नहीं? और 1 को 43 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, पहले नंबर की जगह पे 96 डालेंगे इसकी जगह पे, प्लस दूसरे नंबर की जगह पे 62 डालेंगे, और तीसरे नंबर की जगह पे हम 43 डालेंगे। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 96 प्लस 62 प्लस 40 ऐड कर लें। 6 प्लस 2 कितना होगा 8, 8 प्लस 3 क्या होगा 11, 1 करेंगे 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 4 20, 201। आंसर आ गया 201 डिवाइडेड बाय 24। प्रॉब्लम किसी बच्चे को पक्का? अब ये 201 बताते खुद एक प्राइम नंबर है। बनाते खुद एक। अब हम क्या करेंगे, 201 को अंदर रखेंगे और 24 पे डिवाइड करेंगे। अच्छा पहले बच्चों 201 एक ऐसा नंबर है जो 3 पे डिवाइड होगा। क्यों होगा ये चेक करें मेरी बात सुने। 201 जो है ना, इसमें जो नंबर्स मौजूद हैं 2 प्लस 0 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड होगा। पहले 201 के फैक्टर्स लिखते हैं ना, पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है एंड सो ऑन है। ऐसा ही है ये प्राइम नंबर है। सबसे पहले ये 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा। देखिए 3 के टेबल में 2 आता है नहीं, 20 भी नहीं आता, लेकिन इसके करीब तरीन नंबर क्या आता है 3 6 द 18, 20 से ये कह रहा हूँ 18। अब 20 में से 18 निकालते हैं, कितना आता है, यहाँ से देखो 1 बारो करेगा, ये क्या हो जाएगा 10, 10 में से 8 क्या आता है, कितना आ जाएगा 2, 2 के साथ वो आगे वाला नंबर भी निकाल लो, नीचे उतार लो 1 जो 1 है, आंसर क्या होगा 21। और 21 किस पे जाता है 3 7 द 21। बात समझ आई मेरी? नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब 67 जो है ये 67 पे ही जाएगा। क्लियर हो गया? हमारा जो आंसर अभी तक क्या है 24। अब 201 के जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं कौन कौन से आए हैं जी, 3 मल्टीप्लाई 67, और 24 के फैक्टर्स बच्चे हमने ये निकाले हुए, ये वाले फैक्टर्स हैं सारे। ठीक हो गया? तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ऊपर 67 है, नीचे क्या आ जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे 67 को अंदर रखेंगे और 8 पे डिवाइड करेंगे। 8 के टेबल में 6 आता नहीं आता? क्या 67 आता है 8 के टेबल में? 8 8 द 64 आता है, जो करीब तरीन इसके नंबर है। ऐसा ही है ना? माइनस करते हैं, 7 में से 4 का आंसर कितना आ गया 3, 6 में से 6 का आंसर क्या आ गया 0। ये रिमाइंडर है, ये कोशेंट है, ये डिवाइजर है। आंसर होता है कोशेंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर। अब हमारा कोशेंट क्या आया हुआ 8, रिमाइंडर क्या आया हुआ 3। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? और डिवाइजर क्या हुआ 8, 8 होल 3/8 आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जी, 8 होल 3/8। ठीक हो गया जी, हमने कर लिया जी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर एच की। शाम बाय प्लस 4 होल 1/, बोलो बोलो क्या 4 प्लस 15/16। सॉल्यूशन। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इक्वल डालेंगे 7/8 वैसे ही आ जाएगा,
इधर बटे के नीचे 4 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है 16। और इस 16 में अब आप क्या कर लो, 1 ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 17, आगे प्लस 15/16। प्रॉब्लम किसी को? अब बच्चे ये जो 4 नंबर नीचे आ रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनका एलसीएम लेंगे। ले लें, 8 आया, 4 आया और 16 आया। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं कौन कौन से, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सबसे पहली बात तो ये सारे 2 पे जाएंगे। 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 8 the 16, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 2 4 the 8। ठीक है जी, 2 1 the 2, 1, 2 2 the 4, 1 1 2 1 the 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ये बच्चे हमारा एलसीएम आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। LCM ऑफ 8, 4 एंड 16 क्या आ जाएगा जी, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। हमारे पास एलसीएम आ गया 16। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/8 से। समझ आया नहीं आया? 16 मल्टीप्लाई ये डालो 7/8, फिर 16 मल्टीप्लाई 17/4। समझ आ रहा है ना? और तीसरी फ्रैक्शन क्या है, 16 मल्टीप्लाई 15/16। समझ आ रहा है ना शफी? अब देखो पहला काम बेटे, देखो 18 1 the 18, 18 2 the 16, 4 1 the 4, 4 the 16, 16 1 the 16, 16 1 the 16। ये बटे के नीचे सारे कटेंगे और 1 आएगा नहीं जा। अब हम आंसर कैसे निकालेंगे, ये जो ऊपर नंबर आया 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 14 आ गया। 4 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 4 7 the 28, 8 लगाया, 2 कैरी किया, 4 1 the 4 प्लस 2 कितना आ गया 6। फिर सुन ले, 7 चौके 28, 4 7 the कितना आ गया 28, 8 लगाया, 2 कैरी किया, 4 1 the 4 प्लस 2 6 हो गया। दिस इज 68 एंड नो यहाँ पे 1 है ना, तो 15 1 the 15। अब पहली फ्रैक्शन की जगह पे 14 डालेंगे, दूसरी की जगह पे 68 ऊपर डालेंगे और फिर 15। समझ आया? इसकी जगह पे 14 आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इन तीनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे, 14, 68 एंड 15। इन तीनों को क्या करेंगे, 14, 68 एंड 15 ऐड कर लें। 8 + 4 होता है 12, 12 + 5 होता है 17, 1 + 1 2, 2 + 6 8, 8 + 1 9। आंसर कितना हो गया 97। अब हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 97 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, अब बच्चे बात सुने, 97 एक प्राइम नंबर है, 97 एक प्राइम नंबर है और वो 16 के टेबल में नहीं आता, लेकिन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हमने क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। 97 को अंदर रखेंगे और 16 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 16 6 याद रखिएगा होता है 96। माइनस करेंगे 7 में से 6 का आंसर कितना आ गया 1। ठीक हो गया, तो ये रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है। आंसर कैसे लिखते हैं, क्वोशंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर। डिवाइजर डिवाइजर ही रहेगा, क्वोशंट कहाँ आ जाएगा यहाँ पे 6 होल रिमाइंडर कितना 1/16। चेक करो बेटा, यही आंसर है। इसी के साथ आज हम अपना लेक्चर क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान